तो 4,500 रुपए खर्चा करके मैंने बोट के 3 न्यूली लॉन्च्ड ब्लूटूथ ईयरफोन्स को परचेज किया था, जिनमें से फर्स्ट का मैं रिव्यू ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हो बट अगर आपने मिस कर दिया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा एंड कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे बोट 255 मैक्स का डिटेल रिव्यू, एंड इसको मैं करीबन 2 हफ्ते से पूरा रगड़ के मैंने टेस्टिंग किया है। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एंड मेरी गारंटी है कि इतना डिटेल रिव्यू आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है आप मुझे बेझिझक हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस नेकबैंड का एमआरपी 4,000 रुपए, बट तुम्हारे भाई ने इसको मात्र 1,400 रुपए में परचेज किया है। एंड इसको परचेज करने का सबसे मेन रीजन ये था कि इसके अंदर में जो फीचर्स ब्रांड ने क्लेम किया है वो आपको 2,500 से 3,000 रुपए के नेकबैंड के अंदर में भी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ये सारी चीजें सिर्फ क्लेम है या फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ देखने को मिलता है, वो सारी चीजें मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूं। जैसे आप डब्बे को ओपन करते हो तो बॉक्स के अंदर में आपको एक नेकबैंड मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे, एक आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है। ये डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं, सिर्फ आप चार्जिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। एंड आपको पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाते हैं, आप अपने कानों के साइज के हिसाब से आप इसको कम कर सकते हो। ये जो नेकबैंड है आपको सीरी एंड गूगल दोनों के सपोर्ट के साथ आता है। इस नेकबैंड के बिल्ड क्वालिटी एंड एर्गोनॉमिक्स पे काफी ज्यादा कंपनी ने ध्यान दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हल्का सा कर्वेचर डिजाइन दिखाई देगा। तो जब आप नेकबैंड को अपने गर्दन के लॉन्ग में पहनते हो तो ये काफी अच्छे तरीके से ग्रिप देता है, एंड इसको हल्का सा फ्लैट प्रोफाइल रखा गया, एंड मटेरियल जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो गले में किसी भी तरीके का आपको इरिटेशन या फिर छिलने वगैरह का कुछ दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट है, इसके अंदर में आपका बैटरी लगा हुआ रहता है। एंड यहाँ पे आपको इसके अंदर में सारे आपके हार्डवेयर लगे हुए हैं, जिसके अंदर में आपका माइक एंड बाकी के जो फीचर्स हैं, आपको प्ले पॉज करने के लिए जो बटन दिया गया है, इसमें जो मेमोरी सर्किट रहता है वो सारा इसके अंदर में आपको इंस्टॉल किया गया है, एंड वायर के थ्रू ये अंदर से जुड़ा हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सेरेशन केबल मिल जाता है, जो कि इसको काफी ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है, यहाँ से जो जंक्शन पॉइंट है जो कि चेंबर्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको कंपनी इसको थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत करना चाहिए था, बिकॉज सबसे ज्यादा जो केबल्स होते हैं वो इस पार्ट से टूटते हैं। तो इसको थोड़ा सा और का अगर कंपनी ध्यान देगी तो ये और ज्यादा बेहतर इसकी बिल्ड क्वालिटी निकल के आएगी। ये म्यूजिक चेंबर्स आपको मेटालिक कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं, तो इसको ड्यूरेबिलिटी आपको काफी जबरदस्त निकल के आता है। साथ में यहाँ पे आपको मैग्नेट का यूज किया गया है, जो कि आप पावर ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फिर ईयर टिप्स जो है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कानों में बहुत ईजिली आ जाता है। अगर आप में से कोई लेडीज इसको लेने का प्लान करे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके साथ जाओ, ये आपके कानों में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा और बल्कि दिखेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ओप्पो के नेकबैंड्स की तरफ जाओ, वो काफी कंफर्टेबल रहते हैं, 9mm के ड्राइवर्स के साथ आते हैं, तो आपको कानों में बहुत इजीली फिट हो जाएंगे, एंड आपको किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म में डिस्कंफर्ट नहीं होगा। अगर आपके कान नॉर्मल है या फिर थोड़े से बड़े साइज के हैं तो वैसे केस में डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। आप सो के भी तकिए वगैरह पे भी इसको यूज करोगे तो किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको शार्क फिन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कानों में इसको पहनोगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपके कानों में ग्रिप बनाता है। इस नेकबैंड का जो केबल का क्वालिटी है वो मुझे लगा कि थोड़ा सा इंप्रूव करने का जरूरत है। ये आउट ऑफ द बॉक्स काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का आया था, मैंने इसको स्ट्रेट करने की कोशिश किया बट ये टेढ़ा मेढ़ा ही है, तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। इस नेकबैंड के राइट साइड वाले कंपार्टमेंट में आपको यहाँ पे USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है, एंड ये कवरिंग के साथ आता है, जो कि आपके नेकबैंड के अंदर में डस्ट एंड वाटर को जाने से काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड इसका ओवरऑल लाइफ जो है वो ज्यादा बेहतर हो पाता है। मेरे पास 2,000 रुपए का भी एक नेकबैंड है, जो कि मैंने OnePlus का परचेज किया था, मैं 1 साल से उसको यूज कर रहा हूं, एंड उसमें ये छोटी सी चीज मिसिंग थी। तो यही छोटी छोटी जो चीजें रहती है आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर करती है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो 10mm के ड्राइवर्स के साथ ये नेकबैंड आता है, एंड ये मैग्नेटिक टाइप का है। जैसे आप अपने कानों से निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हो, ये वापस से कनेक्ट हो जाता है, एंड आपका जो नेकबैंड है वो टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे आप इसको वापस से डिस्कनेक्ट करोगे आपके मोबाइल से वापस से पेयर अप हो जाता है। 5 सेकंड का टाइम ये लेता है, तो थोड़ा सा स्लो है कंपटीशन में। मैंने OnePlus का जो नेकबैंड ट्राई किया वो 2 से 3 सेकंड में पूरा कंप्लीट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है, इसको 4 से 5 सेकंड का टोटल वक्त लगता है। सिंगल टैप पे आप इसके वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि मेरे टेस्टिंग में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। 8-10 बार ट्राई करने के बाद एक बार कभी कनेक्ट हो रहा था, कभी वॉइस असिस्टेंट जो था वो एक्टिवेट हो रहा था। डबल टैप करोगे तो आप अलग अलग इसके इक्वलाइजर मोड में आप स्विच कर सकते हो। इसमें जो बीस्ट मोड दिया हुआ है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा, वापस से ट्रिपल टैप करोगे तो बीस्ट मोड टर्न ऑफ हो जाएगा। जब बीस्ट मोड एक्टिवेट करोगे तो 60 मिलीसेकंड का आपको डिले रिस्पांस टाइम आपको ड्रॉप हो जाता है, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप इसको लेने वाले हो तो वैसे केस में आप इसको बीस्ट मोड में ही यूज करना, बिकॉज अगर आप रेगुलर मोड में यूज करते हो तो आपको लेटेंसी जो है वो काफी अच्छे तरीके से विजिबल होता है, स्पेशली अगर आप एक गेमर हो तो। अगर आपका नेकबैंड कनेक्टेड आपके मोबाइल फोन से तो वैसे केस में आप बोट के ऑफिशियल ऐप में जाके इसके बटन को आप प्रोग्राम भी कर सकते हो। काफी सारे आपको ऑप्शंस वहां पे निकल के आते हैं, जो भी आप सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो वैसे केस में आप इस पावर बटन को वहां पे आप प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 1-2 बार करोगे आप आराम से सीख जाओगे। इस नेकबैंड में आपको 260 mAh का बैटरी दिया गया है, एंड कंपनी का क्लेम
क्लेम है कि अगर आप 60% वॉल्यूम पे इसको प्ले करते हो तो आपको 60 घंटे का बैकअप मिलेगा। मैंने इसको 80% वॉल्यूम पे प्ले किया था नॉन स्टॉप, एंड वैसे कि इसमें मुझे 32 घंटे का लगातार बैकअप मिला है। अगर आप 7 से 8 घंटे यूज करते हो तो आपको 4 से 5 दिन का बैकअप आपको कहीं नहीं गया, इत्मीनान से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा चार्जिंग के लिए कंपनी ने क्लेम किया है कि अगर आप इसको नॉर्मल चार्ज से चार्ज करते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा। मैंने फास्ट चार्जिंग ट्राई किया कि कितना ज्यादा फास्ट हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, तो 65 वाट का OnePlus का मैंने चार्जर इसको यूज किया था एंड 51 मिनट में ये फुल चार्ज हो गया। बट मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करना, बिकॉज जो नेकबैंड है वो काफी गर्म होने लगता है एंड उसके वजह से बैटरी का जो लाइफ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जहां पे 1 साल चलना रहेगा वहां पे 6 से 7 महीने में आपका जो नेकबैंड का बैटरी लाइफ है वो डिग्रेड हो जाएगा। तो कोशिश यही करना कि 10-15 वाट का अगर आपके पास कोई चार्जर हो तो उससे आप चार्ज करना, उससे आपका बैटरी लाइफ काफी हद तक इंप्रूव रहेगा। रेंज एंड कनेक्टिविटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जो नेकबैंड्स होते हैं वो काफी बेहतर तरीके से आउट परफॉर्म कर देते हैं आपको। जो भी TWS ईयरबड्स होते हैं, जो छोटे वाले ईयरबड्स आप देखते हो, उनके कंपैरिजन में इसमें काफी स्टेबल कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है एंड रेंज बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। आपको आराम से 28 से 30 फीट का रेंज बड़े आराम से घर के अंदर में निकल के आएगा। एंड अगर आप आउटडोर में यूज करते हो तो वैसे कि इसमें आपको 30+ तक का रेंज निकल के आएगा। प्लस स्टेबिलिटी जो रहता है कनेक्शन का वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है एक नेकबैंड का कंपेयर टू एक TWS ईयरबड के। अगर आप जिम या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो वैसे कि इसमें IPX5 के वाटर रेजिस्टेंस के साथ ही आता है, तो आपको आराम से कुछ हद तक ये पसीने के बूंदे को एंड पानी की जो बूंदे थी उनको ये विथस्टैंड कर सकता है। बरसात में लेके मत चल जाए, वहां पे फूक जाएगा। कॉल क्वालिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे बोट का जो ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स हुआ करते थे काफी ज्यादा घटिया परफॉर्म करते थे। लास्ट ईयर ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब था। इस साल जो बोट के हेडफोन्स या फिर जो नेकबैंड्स न्यूली लॉन्च हुए हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनका जो AI सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के नॉइज को फिल्टर आउट करता है। अभी जो अभी ऑडियो सैंपल सुन रहे हो ये इस नेकबैंड के थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे इस मोबाइल फोन के अंदर में, एंड आप मुझे कमेंट करता हो कि आपको जो डिटेल्स है, जो क्लैरिटी है वो इनफ लग रहा है कि नहीं, बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का नॉइज वगैरह कुछ नोटिस हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना। अब ये जो सैंपल आपने सुना ये HD में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये काफी ज्यादा कॉम्प्रेस होकर रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से आपको आवाज उतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। बट अब जब आप फोन पे बात करोगे तो सामने वाले पार्टी को काफी अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको HD क्वालिटी में ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो ईयरफोन्स है ये किनको परचेज करना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, जो लोग एकदम नेचुरल, जिनको साउंड एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, आपको हर छोटी छोटी बीट, हर छोटा छोटा धुन आपको सुनना है, काफी नेचुरल साउंड आपको चाहिए, वैसे केस में आप इनके साथ मत जाना। आप एक स्टूडियो मॉनिटर आप बाय करो, उसके लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन निकल के आएगा। एंड आप में से जो बेस लवर्स है, साथ साथ में आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जिसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, थोड़ा सा वाटर प्रूफ भी रहे, एंड साथ में आपको कस्टमाइजेशन का भी काफी ज्यादा ऑप्शन निकल के आए, तो काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। गेमर्स के लिए मैं ये वाला ईयरफोन रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अगर आप बिना बीस्ट मोड एक्टिवेट किए इसको यूज करते हो तो आपको लेटेंसी में डेफिनेटली नोटिस होगा। अगर आप एक गेमर हो तो वैसे केस में आपको कोई भी वीडियोस भी आप देखते हो इसको पहन के तो आपको लिपसिंग में आपको लगेगा कि ऐसा डीसिंक हो रखा है, तो वैसे केस में आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप अगर इसको लेने वाले हो तो बीस्ट मोड एक्टिवेट करने के बाद ही इसको यूज करना। बैटरी बैकअप जो है वो आपको 2-3 घंटे थोड़ा सा कम मिलेगा, बट आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी ज्यादा टॉप नॉच निकल के आएगा। इसका बेस्ट वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, खुद के लिए परचेज करना हो वहां से आके बाय कर सकते हो। चैनल पे नहीं आए सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।